नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टीचर जॉब सही है यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम जो वैकेंसीज बात करेंगे वो है DSSB में जो वैकेंसीज निकली है पीएचडी पोस्ट के लिए, है ना। देखिए, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे तो ये वैकेंसीज आ चुकी हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे थे दिल्ली में तो ये एक सही प्लेटफॉर्म है आपके लिए, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। अब देखिए, ये 16 तारीख को इसकी ओपनिंग हो चुकी है और जो क्लोजिंग डेट होगी वो 14 फरवरी को होगी। तो 14 फरवरी से पहले आप 11:59 से पहले आप सारे फॉर्म अपने जो भी हों फिल कर लीजिए। अब चलिए देख लेते हैं कि वैकेंसीज किन किन पोस्टों पे हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो पीएचडी हिंदी मेल दिख रहा है, जहाँ पे 70 पोस्ट हैं, ठीक है, जिसमें से वो PWED इंक्लूडिंग है वो अलग है, इंक्लूडिंग है 5, ठीक है। तो 70 ये पोस्ट हो गए। पीएचडी हिंदी के लिए 21 पोस्ट हैं। पीएचडी हिंदी के लिए नो रिक्वेशन रिसीव्ड टिल डेट, तो अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया है। देन पीएचडी मैथ्स मेल के लिए 21 पोस्ट हैं। देखिए, ये जो है ना, ये डिपार्टमेंट्स है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट है, ये नेम ऑफ पोस्ट है। अगर आप इसकी बात करें तीसरे कॉलम की, और चौथे कॉलम है नेम ऑफ डिपार्टमेंट और पे लेवल, जो आपकी सैलरी बनती है किस पे लेवल बनेगी और वैकेंसीज कितनी है, ये ऐसे ऐसे कॉलम दिए हुए हैं। तो इसी को हम देखते हैं। पीएचडी मैथ्स के लिए ये जो डिपार्टमेंट होगा किस में होगा, DOE डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में आपकी जॉब लगेगी। यहाँ 21 पोस्ट हैं। पीएचडी मैथ्स फीमेल के लिए 10 पोस्ट हैं। पीएचडी मैथ्स जो म्यूनसिपल काउंसिल में होगा, ये सभी के लिए ये वैकेंसी निकालती है ना। तो DOE के लिए निकालती है, म्यूनसिपल के लिए निकालती है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए ये वैकेंसी निकालती रहती है। तो पीएचडी फिजिक्स के लिए 3 वैकेंसी, पीएचडी फिजिक्स फीमेल के लिए 2 वैकेंसी, पीएचडी फिजिक्स ये डिपार्टमेंट जो है उसके लिए 8 है, बट इसमें अभी बताया नहीं है। ग्रेड पे लेवल जो है 8 दिया हुआ है इसमें। पीएचडी केमिस्ट्री 4 वैकेंसीज, पीएचडी केमिस्ट्री 3 वैकेंसीज, मेल फीमेल। पीएचडी केमिस्ट्री अभी इसमें डिसाइडेड नहीं है। पीएचडी बायोलॉजी मेल 1, पीएचडी बायोलॉजी फीमेल 12। देन म्यूनसिपल के लिए डिसाइडेड नहीं है। पीएचडी इकोनॉमिक्स के लिए 60, मेल एंड फीमेल के लिए 21। देन पीएचडी मेल के लिए 32, पीएचडी फीमेल के लिए 5, पीएचडी कॉमर्स के लिए नहीं है। पीएचडी हिस्ट्री मेल 50, पीएचडी हिस्ट्री फीमेल 11। हिस्ट्री के लिए यहाँ पे म्यूनसिपल के लिए नहीं है कुछ। पीएचडी मेल के लिए 21 एंड पीएचडी फीमेल के लिए 1। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं आप सबके लिए निकल के पीएचडी के लिए। तो आप गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आप सबके लिए। पीएचडी ज्योग्राफी के लिए भी नहीं है। पीएचडी पॉलिटिकल साइंस मेल 59, पीएचडी पॉलिटिकल साइंस फीमेल 19, पीएचडी पॉलिटिकल साइंस के लिए नहीं है म्यूनसिपल में। देन पीएचडी सोशियोलॉजी मेल 5, फीमेल के लिए नहीं कुछ बताया। पीएचडी सोशियोलॉजी के लिए नहीं कुछ बताया। तो ग्रैंड टोटल जो ये बता रहे हैं 432 है वैकेंसीज, जिसमें से OBC, SC, ST और ये सारी चीज़ें जोड़ के 432 दी हुई हैं, ठीक है। तो आप इन सब में अप्लाई कर लीजिए। 14 तारीख इसकी लास्ट डेट होगी, और अप्लाई करने के लिए ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। एप्लीकेशन रिसीव्ड बाई पोस्ट, बाई हैंड, बाई मेल विल नॉट एक्सेप्टेड। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो रिजेक्टेड हो जाएंगे। नो क्रॉसपॉन्डेंस विल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड, ठीक है। तो क्रॉसपॉन्डेंस आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है आपको। चलिए और देख लेते हैं और क्या है इस पूरे एडवर्टीजमेंट में। काफ़ी बड़ा एडवर्टीजमेंट है। अब देखिए, अब जैसे कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी मेल और फीमेल के लिए आप अगर एलिजिबल हैं तो आप भरने जाएंगे तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। डिपार्टमेंट क्या होगा, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन होगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल, ठीक है। और इसकी डेट क्या दी हुई है, 20/2/2022 को कुछ आपके हो सकते हैं प्रोसेस हों इसके, ठीक है। तो ये वैकेंसीज दी हुई है। UR, OBC, ST कितने अपने कैटेगरी वाइज आप चेक कर लीजिएगा। अब जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो ये दी हुई है, देख लीजिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ये दी हुई है, आप देख लीजिए। इसमें क्या है, मास्टर डिग्री इन हिंदी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट। उसके बाद दूसरा जो होना चाहिए वो BEd फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए।
अगर ये दोनों नहीं है, उसके अलावा बैचलर ऑफ बीएड नहीं है तो बीए, बीएड, बीएससी और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फॉर एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस के लिए होना चाहिए। देखिए पहले क्या था कि आप डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट होते थे, यानी मास्टर डिग्री होती थी आपके पास, तो आप अप्लाई कर पाते थे। बट अब क्या हो गया, इसमें बीएड इन्होंने इंक्लूडेड कर दिया है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एक्सपीरियंस कोई ज़रूरत नहीं है। पे स्केल देखिए 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये तक की आपकी इसमें सैलरी होगी, पे लेवल जैसा कि आपको बताया है। एज लिमिट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, नॉट एक्सेडिंग 30 ईयर्स। सभी वैकेंसीज़ में 30 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं मांगी गई है। हाँ, रिलैक्सेबल है, उसके लिए आपको जो पैरामीटर नीचे आएंगे वो देख लीजिएगा। रिलैक्सेबल्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 ईयर इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और एज रिलेक्शन विल बी गिवन एज अ पैरा 8 टेबुलेटेड कैटेगरी वाइज ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। तो आप जैसा होता है ओबीसी के लिए कुछ 3 साल के, एनएससी एसटी के लिए 5 साल के, यही सारी चीज़ें रहती हैं। तो अब इसी तरीके से आप जो हैं सभी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें ये आप पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैथ्स के लिए दिया हुआ है ना, तो इसी तरीके से सारे ही पोस्ट के लिए जिस भी पोस्ट का आप अप्लाई कर रहे हैं अच्छे से इसको रीड आउट कर लीजिए, समझ लीजिए, नहीं समझ में आता है कमेंट कर लीजिए और आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट जो फॉर्म्स होते हैं वो आपको पता है, आप भरते रहते हैं, तो कैसे आपको भरना है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा। ये बस पीडीएफ आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ पढ़ना आपको ज़रूरी है। आपके काम की जो चीज़ होगी वो ज़रूर इसमें से पढ़ लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई का जो दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया है, ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं आप। हाउ टू अप्लाई देखिए लिंक दिया हुआ है ना। अच्छा, ये जो टेलीग्राम पे मैं इसको आप दे दूँगा इस पीडीएफ को, तो आपको कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 100 रुपीज़ की जो है आपकी फ़ीस लगेगी। मोड ऑफ पेमेंट, एप्लीकेशन फ़ीस जो है 100 रुपीज़ की होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम्स का कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 3 आवर्स, टोटल क्वेश्चन 300, टोटल मार्क्स 300, टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्शन इंडिया, ग्रैंड टोटल 300। अब क्या क्या होंगे सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। काफ़ी दिक्कत आती है कि जब आप तैयारी करते हो तो आपको सिलेबस नहीं पता होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाके इसको सिलेबस को पढ़ सकते हैं, अपना जो भी आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं जिस भी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप भी स्क्रॉल करके सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और उसके बाद ही आप अप्लाई करें। ठीक है, बाकी वीडियो को मैं यहीं पे बाइंड अप करता हूँ। कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप देखिए, एक तो ये एज रिलैक्सेशन का ये आपका पैरामीटर आ गया है। SC/ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर, PWD की और अनरिजर्व के लिए 10 ईयर, PWD SC/ST के लिए 15 ईयर, PWD प्लस OBC के लिए 13 ईयर फॉर ग्रुप बी पोस्ट। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसको पढ़ने के बिना आप भरिएगा नहीं, पहले इसको पढ़ लीजिएगा सारी चीज़ें, उसके बाद ही अपने फॉर्म को फिल करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।